चलिए सबसे पहले यूजीसी देखिए, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है इस समय यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी को मतलब विश्वविद्यालय को ग्रांट करने का यह मतलब मान्यता देता है, उसके लिए पाठ्यक्रम बनाता है, यहां तक कि जो बाद में प्रोफेसर आदि की परीक्षाएं होती हैं उसको भी कंडक्ट यही करवाता है यूजीसी, है ना। तो उसकी मतलब कमीशन, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये एक 1956 में अधिनियम बना करके एक संस्था बनाई गई जिसको उत्तरदायित्व दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाओ, यूनिवर्सिटी की देखभाल करो। तो उसके लिए अनुदान देना, अनुदान मतलब पैसा किसको कितना दिया जाएगा, साथ में रैंकिंग प्रदान करना, पाठ्यक्रम सिलेबस उपलब्ध कराना, अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराना, है ना, रूल एंड रेगुलेशन बनाना, सब इसी की जिम्मेदारी है। अभी ये विवादों पर क्यों घिर गया? इसने एक रूल बनाया, कानून नहीं, कानून संसद बनाएगी, इसने एक नियम जारी किया, उस नियम के हिसाब से एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया गया। सर ये क्या है? अंग्रेजी नाम समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा समझिए कि अभी तक मान लीजिए, मार्कर कहां है ये, अभी तक अगर कोई अनरिजर्व का बच्चा है ना, या कोई ओबीसी का बच्चा है, भाई ओबीसी को तो शामिल किया ही नहीं गया था, तो अभी तक कोई अनरिजर्व मतलब सवर्ण बच्चा है, वो किसी एससी या एसटी के व्यक्ति को कुछ बोलता है, जाति सूचक आदि कुछ भी करता है इनके खिलाफ, तो इसके ऊपर मुकदमा चलता। ये अनरिजर्व का है, ठीक है। अब इनमें ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया, अभी तक ओबीसी शामिल नहीं था, अब ये बोल दिया गया कि अगर ये इनको कुछ बोलता है तब इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक समुदाय यहां पर और जोड़ दिया गया। चलिए ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं कि एक और समुदाय जोड़ दिया गया। बुरी बातें बोलना किसी को तो गंदी बात है। समस्या कहां पर आई है ये तो आपको देखने को मिला कि ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। समस्या कहां पर आई? जब समस्या ये आई कि अगर कोई झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है, उसके खिलाफ जो दंड का प्रावधान था वो दंडात्मक प्रावधान को हटा दिया गया। मतलब मान लीजिए कि यहां पर कोई बच्चा है, इसकी इस वाले बच्चे के साथ दुश्मनी है ना, तो ये झूठी कंप्लेन करा देता है कि इसने मुझे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया है। अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, है ना। पहले तो प्रूफ भी इसी को करना है कि इसने किया है कि नहीं किया है, दूसरा इसके ऊपर कार्रवाई होगी, तीसरा अगर इसके खिलाफ ये मतलब झूठा किया है, झूठा केस किया है, पकड़ जाता है, इसको कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा यूआर का मतलब क्या है? अनरिजर्व मतलब अनारक्षित, अनारक्षित। अनरिजर्व मतलब क्या है? अनारक्षित। इसका मतलब आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब दूसरी बात, समस्या ये बात की भी है कि यहां पर मान लीजिए कोई एससी ही है, एससी में भी जैसे आप देखेंगे अलग अलग लोग मानते हैं कि हमारी जाति ऊपर है, हर कोई यही मानता है कि हमारी जाति ऊपर है ना। तो ऐसे ही एससी के अंदर भी कई सारी जातियां हैं, जातियों के अंदर भी जातियां हैं, है ना। तो आप देखते हो कि एक जाति दूसरी जाति को भी बुरा भला बोलती है, यहां पर दूसरी जाति भी तीसरी जाति को बुरा भला बोलती है, तीसरी जाति भी चौथी जाति को बुरा भला बोलती है, ये आपस में भी एक दूसरे को बुरा भला बोलेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं कही गई है। बात उल्टी भी चलाई जाती है कि इनके द्वारा भी मतलब एससी के द्वारा भी या एसटी के द्वारा भी या ओबीसी के द्वारा भी सवर्णों के खिलाफ बुरा भला बोला जाता है। ऐसे भी कई सारे मामले आ चुके हैं, है ना। तो उसके खिलाफ भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक दिलासा दिया गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसकी सत्यता की जांच करेगी, क्या क्या सही है क्या गलत है। समस्या इस बात में भी है कि इस कमेटी में अनरिजर्व मतलब सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं होगा, इस बात का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है ना। और ज्यादा विवादों पर यह कब आ गया? जब एक सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी ने इसका विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया, है ना, कि ये चीज गलत है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये कुल मिलाकर अपमान है सवर्णों का, ऐसा बोल करके साथ में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। यूजीसी के भविष्य आदि ये सारी बातें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ लोग इसको सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया कदम बता रहे हैं और कुछ लोगों का बोलना है कि ये एक काला कानून है। मैंने ना इधर ना इधर, मैं दोनों के बीच में रह करके आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। अब आपका सोचना है कि ये गलत है या सही है, ये आप पूरा वीडियो खत्म हो जाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट लिख दी और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी अलग अलग जगह पढ़ी, है ना। मुझे कहीं इतना स्पष्ट रूप से नहीं मिला कि भैया पॉइंट क्या है। ये वाला पॉइंट तो मुझे बहुत ही कम जगह मिला, ये वाला ओबीसी को शामिल कर दिया गया है, ठीक है। ये कि कमेटी वाला है ना, कोई नहीं, हर जगह स्पष्ट रूप से लिखा गया है और यहां पर भी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए यूजीसी के बारे में। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, यूनिवर्सिटियों को अनुदान आदि देता है। साथ में 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, अधिनियम भी 1956 में ही आया था। संस्थापक आप बोलिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री ही इसकी स्थापना करेंगे जब 1956 में स्थापना हुई है, राइट। इसके बाद आपने बोला कि मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान के एक्टिंग अध्यक्ष कौन है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। विनीत जोशी इसके कार्यवाहक अध्यक्ष है, विनीत जोशी इसके